नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपके लिए जानने को जरूरी खबरों को अगर एक शीर्षक के भीतर हम समेटें तो सार यह है कि अगर सभी अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो ऐसे कैसे जीतेगा इंडिया। जिन्हें देश के खिलाड़ियों की जीत पर जश्न मनाना चाहिए, वो खिलाड़ियों का जाति धर्म गूगल पर खोज रहे हैं। जिन्हें भारतीय टीम की जीत पर खुशियां जाहिर करनी चाहिए, वो अपने राज्य की राजनीति के हिसाब से खिलाड़ियों का बंटवारा कर रहे हैं। जिन्हें संसद में जनता के हित में काम करना चाहिए, वो सभी राजनीतिक दल आपस में उलझकर आम आदमी का अब तक 133 करोड़ रुपया हंगामे में बर्बाद कर चुके हैं। और जिन्हें महंगाई संभालनी थी, जिन्हें अर्थव्यवस्था संभालनी थी, वो बंटाधार होने पर कह रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लाल किले से दिया गया पहला भाषण ही महंगाई के लिए जिम्मेदार है। इन सारी खबरों पर आपको हम दस्तक के पहले आधे घंटे के हिस्से में लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर बटी और बांटने वाली उस सोच पर आप दस्तक दीजिए, जिसे ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों के मेडल से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि किस खिलाड़ी की जाति क्या है, खिलाड़ी किस जाति की है, किस धर्म की है। हम भारत के ज्यादातर लोग शादी धर्म और जाति देखकर करते हैं। काफी लोग वोट भी जाति देखकर ही देते हैं। खाना भी कई बार जाति धर्म के नाम पर चलते भोजनालयों में खाते हैं। जाति और धर्म देखकर दुल्हा दुल्हन, नेता और भोजन चुनने वाले देश में जब खेल और खिलाड़ियों ने मेल कराया तो कुछ लोग उसमें भी जाति धर्म ही खोजने लगे। कैसे, देखते जाइए। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर जीत हासिल करती है। जहां पॉइंट लिखे रहते हैं, वहां पीवी सिंधु की जाति और धर्म नहीं, सिर्फ लिखा रहता है इंडिया और देश का तिरंगा दिखता है। पीवी सिंधु की टी शर्ट पर लिखे नाम के नीचे भी कोई जाति धर्म नहीं लिखा होता, लिखा जाता है इंडिया यानी भारत। और मेडल लेती सिंधु की जर्सी पर आगे लिखा होता है इंडिया, कोई जाति और मजहब नहीं। क्योंकि देश को एक करने वाली खिलाड़ी की जिंदगी के हर कॉलम में गर्व से भरा जाता है इंडिया। लेकिन जब देश में एक तरफ भारतीय सिंधु की जीत पर देशवासी एक होकर जश्न मनाते रहे, तब भी जाति धर्म के रंग में बटे लोगों ने सिंधु को अपनी बटी हुई सोच के लिए तलाशना शुरू किया। 29 जुलाई को सिंधु के क्वार्टर फाइनल में दाखिल होने से लेकर 1 अगस्त को सिंधु के कांस्य पदक जीतने के बाद तक गूगल ट्रेंड यानी लोगों ने गूगल पर क्या खोजा, इसका गणित बताता है कि भारत में बहुत से लोग ऐसे थे जो पीवी सिंधु की जाति खोजने में लगे थे। 1 अगस्त को सुबह 8:30 बजे यानी सिंधु के कांस्य पदक हासिल करने के थोड़ी ही देर में देश में सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी गूगल पर सिंधु की जाति खोजने में लग गई थी। सिंधु की जाति खोजने वाले सबसे ज्यादा लोग आंध्र प्रदेश में थे। नंबर 2 पर तेलंगाना, 3 पर कर्नाटक, फिर हरियाणा और बिहार। यही गूगल सर्च किया जा रहा था कि आखिर पीवी सिंधु किस जाति की है। हैरान करने वाली बात, आज तक की रिसर्च टीम हमें बताती है कि 1 अगस्त को पीवी सिंधु की रैंकिंग में जितने लोगों को दिलचस्पी थी, 1 अगस्त को ही सिंधु की जीत के बाद उससे ज्यादा जिज्ञासु देश में ऐसे आ गए जो देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी की रैंकिंग की जगह उसकी जाति कौन सी है, ये जानना चाहते थे। जब कोई मंत्री बनता है तो उस जाति के समूह की तरफ से बधाइयों के संदेश अखबारों में छपते हैं। उस जाति के समूह की तरफ से सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। संभव है कि देश को एकता में पिरोने वाले खेलों में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों में भी जाति और धर्म का पता किया जा रहा है, ताकि उन्हें अपने पाले में बांटा जा सके। और इसीलिए खिलाड़ियों में धर्म भी खोजा जा रहा है, जाति भी खोजी जा रही है। ये है बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। बॉक्सिंग में कांस्य पदक पक्का कर चुकी हैं। 4 अगस्त को सेमीफाइनल मुकाबला है। असम के गोलाघाट जिले में रहने वाली भारतीय बॉक्सर के गांव तक आज तक पहुंचा। यहाँ तक पक्की सड़क भी नहीं होती थी पहले। ओलंपिक में जीत के बाद ही प्रशासन सड़क बनवाने पहुंचा है। ये परिवार देश के लिए गर्व का मौका दे रहा है, लेकिन उस गर्व के पल में भी लवलीना की जाति धर्म खोजने वालों की कमी नहीं। 30 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में लवलीना जीतकर कांस्य पदक पक्का करती है और उसी के बाद गूगल पर देश में लोगों की दिलचस्पी लवलीना की जाति जानने वालों की तादाद से बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोगों ने सर्च इंजन पर यही सर्च किया कि लवलीना किस जाति से आती है, जबकि दावा है कि असम, गोवा, पश्चिम बंगाल के बहुत से यूजर्स
ये खोज रहे थे कि लवलीना का धर्म क्या है। खिलाड़ी से ज्यादा खिलाड़ी के जाति और धर्म में खेल करने वालों की दिलचस्पी क्या देखिए। हमने पाया है कि 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लवलीना का धर्म खोजने वाले सबसे ज्यादा गूगल पर आए। इसके बाद लोगों ने देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी की जाति की तलाश शुरू कर दी और गिने चुने लोगों की ही जिज्ञासा लवलीना की रैंकिंग जानने को लेकर थी। सोचिए, खिलाड़ी जिन्हें ना धर्म जिता सकता है ना कोई जाति हरा सकती है, जो देश के लिए खेलते हैं, भारतीय होने पर गर्व करने का जो मौका देते हैं, उन्हें भी जाति और धर्म के खांचे में बांटने के खेल में कुछ लोग लग जाते हैं। कोलाघाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।